हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड टू टाइप होते हैं। एक होता है आपका डीएनए और एक होता है जिसको बोलते हैं आरएनए। टू टाइप के क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए और क्या होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं आरएनए। डीएनए क्या है भाई? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या है इसको बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ठीक है। डीएनए क्या है? देखो, डीएनए होता है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए को बोलते हैं भाई हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग का न्यूक्लिक एसिड टू टाइप होता है। एक होता है आपका डीएनए जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक होता है आरएनए जिसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है भाई? डीएनए या फिर आरएनए बोल सकते हैं क्या? ये है पॉलीमर किसके? न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, तो क्या देखो आपका जो डीएनए है, ठीक है, ये क्या है भाई? ये पॉलीमर है किसका? ये पॉलीमर है आपका न्यूक्लियोटाइड का। तो क्या ये आपका है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है भाई? डीएनए होता है पॉलीमर किसका? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, डीएनए के पास होता है 2 स्ट्रैंड। डीएनए कंसिस्ट करता है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड। आरएनए के पास मात्र एक ही स्ट्रैंड होता है। ठीक है, डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए के पास मात्र एक स्ट्रैंड होता है। डीएनए क्या है? पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के क्या होता है? 3 कंपोनेंट। कौन कौन से? एक होता है फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो इस चेन को बोलते हैं क्या है? इस चेन जो बना है इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, जो चेन बना है इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, जो चेन फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं क्या है भाई? इसको बोलते हैं हम लोग हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो बात करेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब आखिर में न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सा कंपोनेंट कंसिस्ट करता है उसको वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलो। तो मैं बात करूं अब न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड को देखो, मैं तो न्यूक्लियोटाइड के पास आखिर में न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर बना है देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड बना है किससे? देखो, ठीक है, ये बना है भाई आपका फॉस्फेट से, फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए कंसिस्ट करता है फॉस्फेट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होता है? पेंटोस शुगर। इसके पास होता है पेंटोस शुगर, और क्या होता है? इसके पास होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई? नाइट्रोजनस बेस। इसके पास होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। जिसके पास होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, फॉस्फेट को बनाने में स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला PO4 3-2। इसको कैसे लिखते हैं? देखो भाई, P डबल, ठीक है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, ये बन गया आपका फॉस्फेट। ये क्या है? आपका फॉस्फेट। ठीक है, उसी लेंथ, ठीक है, डीएनए का पास फॉस्फेट होने के कारण डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है हम लोग का नेगेटिव चार्ज। पता है ना, डीएनए क्या होता है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप के कारण क्या होता है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, पेंटोस शुगर, 2 टाइप का शुगर होता है भाई, पता है ना आपको। एक होता है राइबोस और एक होता है शुगर जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। अंतर कहां पर है समझो इसको। ठीक है, तो राइबोस शुगर होता है 2 टाइप के, मतलब पेंटोस शुगर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका राइबोस और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोस। अंतर कहां पर है समझो इसको। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को देखो, आप स्ट्रक्चर को देखो, समझ आ जाएगा सब। तो जब इसके स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो आपको हर चीज समझ आएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है किसका? राइबोस का। ठीक है, तो राइबोस में शुगर में, ठीक है, इसमें पेंटोस शुगर 5 रिंग कार्बन देखो भाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा HOH। ठीक है, तो इसमें देखो आप ध्यान से इसको, ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है? इसमें आपको देखना है कि, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर का इसके फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, तो इसके सेकंड पोजीशन पर क्या है? OH है। ठीक है, इसके सेकंड पोजीशन पर राइबोस शुगर के सेकंड पोजीशन पर OH है, उसीलिए इसको बोलते हैं राइबोस, क्योंकि इसके सेकंड पोजीशन पर क्या है? OH ग्रुप है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डीऑक्सीराइबोस, तो डीऑक्सीराइबोस को देखो आप, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है?
तो इसका स्ट्रक्चर में देखो, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में आपको सेकंड पोजीशन पर OH नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके सेकंड पोजीशन पर क्या नहीं होगा भाई, इसके सेकंड पोजीशन पर आपको यहाँ पर OH नहीं दिखेंगे, समझ पाए। यहाँ पर क्या नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पर OH नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर आपको OH नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप नहीं है, इसके सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप नहीं है, किसके, डीऑक्सीराइबोस शुगर के, ठीक है। तो राइबोस शुगर किसको बोलेंगे, क्योंकि इसके सेकंड, अगर सेकंड, ठीक है, पेंटोस शुगर के सेकंड पोजीशन पर OH है तो उसको बोलेंगे राइबोस। अगर ओनली H है, खाली H है, तो इसको बोलेंगे क्या, डीऑक्सीराइबोस। राइबोस होता है, ठीक है, राइबोस शुगर किसमें होता है, RNA में। राइबोस शुगर होता है किसमें, ये होता है प्रेजेंट RNA में, और डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है प्रेजेंट किसमें, DNA में, ठीक है। तो राइबोस शुगर होता है प्रेजेंट RNA में, और डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं DNA में, ठीक है। अब बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस। टू टाइप के होते हैं भाई, एक होते हैं आपका प्यूरिन, एक होता है जिसको बोलते हैं प्राइमिडिन, प्राइमिडिन, ठीक है। प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, चलो भाई, प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, ठीक है। आखिर में प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको देखेंगे, चलो। तो ये आपका बन गया क्या भाई, ये आपका बनने वाला है प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो किसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं आपको, देखो ये बन गया आपका प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये आपका प्यूरिन का स्ट्रक्चर बन चुका है। किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये आपका प्यूरिन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्राइमिडिन, तो प्राइमिडिन का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर बात करें तो ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया जिसको बोलते हैं प्राइमिडिन, ठीक है। क्या बन गया भाई, ये आपका बन गया है जिसको बोलते हैं प्राइमिडिन, ठीक है, समझ गए ना। तो ये आपका है प्यूरिन और ये आपका क्या है, प्राइमिडिन, ठीक है। प्यूरिन हो गया और ये आपका क्या हो गया, प्राइमिडिन, समझ पा रहे हो, ठीक है। प्यूरिन में आता है क्या है, आपको पता होना चाहिए। प्यूरिन में आते हैं आपके, इसमें आते हैं आपके एडेनिन और आते हैं इसमें ग्वानिन, ठीक है। प्यूरिन में आते हैं क्या, एडेनिन, और इसमें आते हैं ग्वानिन। प्राइमिडिन में आते हैं क्या, इसमें आते हैं आपके साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, और इसमें आते हैं यूरासिल, और इसमें आते हैं जिसको बोलते हैं यूरासिल, ठीक है। तो प्राइमिडिन में क्या आता है भाई, प्राइमिडिन में आते हैं आपके साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। किसमें आते हैं, ये अब हम लोग आते हैं किसमें, प्राइमिडिन में। नाइट्रोजनस बेस टू टाइप का होता है, प्यूरिन एंड प्राइमिडिन। प्यूरिन में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, और प्राइमिडिन में आते हैं आपके क्या, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, समझ गए। तो ये था हम लोग का स्ट्रक्चर कि आखिर में न्यूक्लियोटाइड के पास कौन कौन से कंपोनेंट होता है। क्या होता है इसके पास, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इसके कंसिस्ट करते हैं हम लोग का न्यूक्लियोटाइड, समझ गए आपको, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, न्यूक्लियोटाइड ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखो अब एडेनिन, अब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एडेनिन एंड किसका स्ट्रक्चर, यूरासिल का। देखो आपके चटे मेंशन है एडेनिन का स्ट्रक्चर, तो देखते हैं, देखो ये आपका एडेनिन है, ये आपका क्या बन गया भाई, एडेनिन बन रहा है, ठीक है, नहीं बन पाया है, ये आपका एडेनिन है, ठीक है। ये क्या है भाई, आपका एडेनिन, ये आपका क्या है भाई, एडेनिन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऊपर साइड दिखेगा नहीं, सॉरी, तो यहाँ पर आपके NH, ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर साइड क्या होगा, यहाँ पर NH2 होता है, यहाँ पर क्या होता है ऊपर साइड ये NH2 है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ पर ऊपर साइड होता है आपके NH2 अमीनो ग्रुप, ठीक है। ये हम लोग का स्ट्रक्चर किसका है, एडेनिन का। किसका स्ट्रक्चर है, एडेनिन का। अगर मैं बात करूं आपका यूरासिल, तो यूरासिल का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो भाई इसको, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, तो इसका स्ट्रक्चर आपको, ये किसका स्ट्रक्चर है, यूरासिल का। किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, यूरासिल का, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखो इसको, ठीक है। ये आपका हो गया क्या भाई, यूरासिल, और ये आपका हो गया जिसको बोलते हैं एडेनिन। दोनों का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी के बुक में है, इसको देख लो, उसी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझे ना।
तो इस दोनों का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी के बुक में गिवन है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में क्या है, दोनों स्ट्रक्चर गिवन है। कौन कौन सा? सबसे पहले एडेनिन है, इसको आप अच्छे से बना लेना, ठीक है ना। आपको ऊपर में देख, ऊपर में NH2 ग्रुप है, ठीक है। ऊपर में क्या है, NH2 है, इसको लिख लो, ठीक है। ऊपर में क्या है आपके NH2 ग्रुप है, ठीक है। इसको लिख लेना, ऊपर में क्या है आपके NH2 है, ठीक है। और ये उसका स्ट्रक्चर बन गया किसका, एडेनिन का। और वो किसका स्ट्रक्चर बन गया, एडेनिन का स्ट्रक्चर और यूरेसिल का स्ट्रक्चर, समझ गए। तो ये था हम लोग का एडेनिन एंड यूरेसिल का प्रॉपर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करूंगा, देखो मैं आपको, ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं। ये समझ गए ना कि आखिर में न्यूक्लियोटाइड के पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अब बात करेंगे, चलो न्यूक्लियोसाइड। तो जो आपके एनसीईआरटी में है मैं उसी को समझा रहा हूँ, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं है भाई ना, मत सोचना है कि बाहर से अंदर से है सब, बाहर से मैं नहीं देता किसी को, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में उसी को मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखो, तो आपका जो न्यूक्लियोसाइड है, अब बात करेंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड देखो भाई, ठीक है, बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड, देखो कैसा होता है आपका। ये आपका शुगर है, पेंटो शुगर है, ठीक है। ये आपका शुगर है, यहां पर है H OH H H H OH H, ठीक है। और यहां पर है OH CH2, ठीक। तो यहां पर आपको समझना है कि इसमें होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला चीज जो आपको पेंटो शुगर, एक बताओ मेरे को, आखिर में पेंटो शुगर है मतलब ये डीऑक्सीराइबोस है कि राइबो शुगर है, मेरे को बताओ आप। एक कौन सा, ये राइबो शुगर है कि डीऑक्सीराइबो शुगर है, कमेंट करो। चलो इसको ऊपर करते हैं। अब बताओ मेरे को, आखिर में कौन सा शुगर है, राइबो शुगर है कि डीऑक्सीराइबो शुगर है, कमेंट करना, ठीक है। बाकी देखो, अब मैं आपको समझाऊं तो यहां पर अगर नाइट्रोजनस बेस है ये, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं भाई, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं किसको, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। क्वेश्चन यहीं से आता है भाई, क्वेश्चन यहीं से आएगा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर को बोलते हैं क्या है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ये शुगर है, पेंटो शुगर है, देखो एक कैसे शुगर है, पेंटो शुगर, ठीक है। पेंटो शुगर है आपका ये, और ये आपका क्या है, पेंटो शुगर, और ये आपका क्या है, ये आपका है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और ये आपका क्या है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं क्या है, पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। आपस में क्या बना रहे हैं, देखो बॉन्ड, आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं भाई, यहां पर आपके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन OH, फर्स्ट ग्रुप पेंटो शुगर का फर्स्ट OH और एडेनिन के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। क्या फॉर्म बन रहा है, देखो इसको ध्यान से देखो, ये दोनों के बीच क्या बन रहा है भाई, ये दोनों के बीच बन रहा है बॉन्ड, दिख रहा है ना, ये दोनों के बीच क्या बन रहा है आपके, बॉन्ड बन रहा है। इसको बोलते हैं क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या भाई, ठीक है, जो किसके बीच में है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो लिंकेज जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं भाई इसको, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो आपको क्लियर कट समझ आना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब बात करूं मैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है भाई, देखो न्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं अगर इसके साथ फॉस्फेट अटैच, इसके देखो अगर इसके साथ फॉस्फेट अटैच, अगर इसके साथ फॉस्फेट अटैच है, मतलब देखो यहाँ पर पानी बाहर निकल गया, इसको बोलते हैं, जब वाटर बाहर निकलता है इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं भाई,
जब पानी बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, पानी मतलब, ठीक है। जब यहाँ से पानी बाहर निकलेगा तो आपस में दोनों के बीच क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। आपस में क्या बनेगा, ये दोनों के बीच आपस में बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जो आपस में, ठीक है, दोनों के बीच क्या बना है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। आपस में दोनों के बीच क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या है भाई, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फो, ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है, जो किसके बीच में है, जो आपके, ठीक है, जो किसके बीच में है, देखो, जो आपका फॉस्फेट एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटो शुगर, ठीक है, ठीक है, फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटो शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, तो फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड, देखो, फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। कौन सा भाई, फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड को बोलते हैं क्या है, न्यूक्लियोटाइड। कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं न्यूक्लियोसाइड और टाइड में। साइड का मतलब है खाली नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर को बोलते हैं साइड, न्यूक्लियोसाइड। टाइड का मतलब है उनके साथ फॉस्फेट भी अटैच है, उनके साथ फॉस्फेट भी जुड़ गया है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, ठीक। आपस में बहुत सारे, देखो, न्यूक्लियोटाइड क्या कर, देखो, आपस में आपको समझना है कि न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं कैसे, देखो, शुगर फॉस्फेट सेम ऐसे होंगे भाई, शुगर फॉस्फेट, ठीक है। तो आपस में दोनों क्या होते हैं, आपस में दोनों ऐसे जुड़े हुए होते हैं, देखो आप, ठीक है। और डीएनए का बैकबोन आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का बैकबोन शुगर प्लस फॉस्फेट का होता है। किसका होता है, डीएनए का बैकबोन शुगर प्लस फॉस्फेट का होता है। आपस, देखो, यहाँ पर आपका एडेनिन, यहाँ पर आता है आपका थाइमिन, यहाँ पर आपका आता है ग्वानिन, यहाँ पर आपका साइटोसिन, ठीक है। हमेशा एडेनिन और ग्वानिन हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड होंगे, ठीक। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में हमेशा 3 क्या होगा, इसमें हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसमें क्या होगा, 3 इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। तो एडेनिन एंड थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ गए। तो एडेनिन एंड थाइमिन के बीच हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक कौन सा बॉन्ड है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और डीएनए का बैकबोन किससे बना है भाई, शुगर फॉस्फेट से क्या बना है, शुगर फॉस्फेट से डीएनए का पूरा बैकबोन बना है, ठीक। इससे क्या बना है, डीएनए का बैकबोन बना है। तो ये था पूरा हम लोग का न्यूक्लिक एसिड, जो इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया। डीएनए क्या होता है, ठीक है, किससे बना है डीएनए क्या है भाई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, ठीक। क्या है भाई, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है। क्या कंसिस्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से कंपोनेंट होता है, उसको हर चीज को हम लोगों ने डिस्कस 1 बाय 1 कंप्लीट किया है। किसी भी एपिसोड है जो आपके एनसीईआरटी में, उसको हर चीज को कवर किए हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अगर देखो, इसमें हम लोग अगर शुगर के साथ जोड़ देंगे किसको भाई, नाइट्रोजनस बेस, तो इसको बोलते हैं क्या है, न्यूक्लियोसाइड। जैसे कि एडेनिन के साथ शुगर है तो उसको बोलेंगे एडेनोसाइन, एडेनिन के साथ, ठीक है, थाइमिन के साथ शुगर है तो उसको बोलेंगे थाइमिडीन, समझ गए। तो ये था पूरा आज का लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।